नमस्कार, मैं सुप्रानाग और आप देख रहे हैं बस्तर एपिसोड। तो मैं कुछ गुफाओं का रिपोर्टिंग करने आया हूँ और इस गुफाओं के लिए कुछ दर्शकों तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। जो कि मैं ये पहला वीडियो मेरा है और ये पहला रिपोर्टिंग गुफाओं से। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छी बन जाए। तो चलिए, तो मैं इस जंगल के बीचों बीच आया हूँ, जो कि मुझे एक गुफा का पता चला है। तो उसका रिपोर्टिंग, मेरा पहला रिपोर्टिंग। तो इस चारों ओर जंगली जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं, मोटे मोटे हैं, बहुत हाइट के हैं और छोटे छोटे पौधे भी हैं कुछ से। तो इस गुफा में अभी टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। तो अभी यहाँ का सीढ़ी भी सफाई नहीं है और यहाँ का आसपास भी सफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ वन विभाग अभी अलाउ नहीं किया है। तो यहाँ का डेवलप भी नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में डेवलप हो जाएगा। तो अभी मैं इस देगर गुफा है, इस गुफा का नाम, जो कि कांगरवेल में, और यहाँ मैं रिपोर्टिंग के लिए और दर्शकों तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। तो आशा है कि आप ज़रूर इस गुफा के बारे में चर्चित रहे होंगे। लेकिन मैं आज आया हूँ इस देवगिरी गुफा में, जो कि टूरिस्ट के लिए अच्छी है और कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग की बात है। तो इस मैं बताता हूँ कि और दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस गुफा के बारे में थोड़ा सा जानकर देना चाहता हूँ। तो चलिए, तो यह देवगिरी गुफा, जो कि देवगिरी गुफा इस कांगेर वैली नेशनल पार्क में है, जो कि बस्तर के कांगेर वैली में। ये कांगेर वैली 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस कांगेर वैली में दो रेंज हैं, एक कोलेंग रेंज है और एक कुटुमसर रेंज, जो कि इस देवगिरी गुफा का लोकेशन है, मतलब इस कोलेंग रेंज में पड़ता है। लेकिन इसका राइट लोकेशन तो गुफा का तो कहीं वही गांव के आसपास ही लोकेशन ख़त्म हो जाता है अगर आते हो तो टूरिस्ट के लिए। हालांकि मैं टूरिस्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो टूरिस्ट के लिए ये भी देखो ऐसा है, मतलब कुछ लोगों के लिए गुफाओं के लिए इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लोगों के लिए जंगल, पेड़ पौधे, झाड़ियों को देखने के लिए उन लोग को इंटरेस्टिंग होता है। और कुछ लोग के लिए वाटरफॉल या नदी कुछ देखने के लिए उन लोग को इंटरेस्टिंग होता है। और कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग होता है। हर हर आदमी के पीछे अलग अलग कहानी होती है। तो उसके रिलेटेड मैं एक टूरिस्ट के लिए बता रहा हूँ। कोई भी हो, चाहे इंटरेस्टिंग आदमी हो, चाहे जंगल का या फिर आसपास वाले लोग हों, जो कि इस गुफा के बारे में उतना जानकारी नहीं है। जानकारी तो है उन गुफाओं के बारे, बट सावधानी कैसे बरतनी है, तो उसको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए, इस गुफा में कई सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, लेडीज़ आते हैं, जेंट्स आते हैं। तो फिर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो देवी देवता और पूजा पाठ करते हैं, इसमें देवी देवता भी हैं और यहाँ पूजा पाठ भी होती है, जो गाँव वालों के थ्रू, जो गाँव वाले बहुत पूर्व से मनाते आ रहे हैं इस गुफा के अंदर। और ये आसपास यहाँ के कई सारे बलि भी देते हैं और देवी देवताओं को कुछ मुर्गा हो गया, सुअर, मतलब अनेक सारे बलि देते हैं जो यहाँ देवी देवताओं के लिए। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे एक अंदर पूजा होती है और टूरिस्ट लोग ऐसे आके घुस जाते हैं। और गाँव वाले आसपास तो कुछ जानते हैं यहाँ पे पूजा पाठ होती है, तो ऐसा डरते हैं, जो भी थोड़ा सा मानते हैं, सम्मान करते हैं इस गुफा का। लेकिन जो टूरिस्ट है, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए खास बात है। तो कुछ लेडीज़ को जाना मना होता है, कुछ लेडीज़ को जाने की अलाउ दी जाती है, क्योंकि कुछ लोग अलग होते हैं। तो इसके रिलेटेड अंदर सावधानी भी बरतनी पड़ती है गुफा के अंदर, क्योंकि अंधेरा भी है, हो सकता है वो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, इतना कन्फर्म है। तो कीड़े मकोड़े से भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। और कई सारे गड्ढे भी है और अंधेरे में कहीं अगर मोबाइल टॉर्च उतना दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अगर गाइड लेके आना पड़ता है,
लेके आते तो शायद वो जुगाड़ कर लाता और टार्स भी लेके आ जाता। तो मेन चीज़, मेन खासियत ये है, मतलब जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनको एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो गाइड, जैसे कि वन विभाग इस गुफा के वो वन विभाग देख रहा है तो वन विभाग के तो वहाँ के गाइड को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि गाइड के बिना तो कुछ पता नहीं चलता है कि किधर है। और बिना गाइड गाइड नहीं करेगा तो रास्ता या फिर कई सारे भी जानकारी नहीं होगी। इसलिए अगर वन विभाग चला रहा है तो वन विभाग से गाइड लेकर आना पड़ेगा। अगर समिति, गांव का समिति चला रहा है तो गांव का समिति से गाइड लेकर आना पड़ेगा। तो इसी तरह गाइड की बहुत ज़रूरी होती है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि बाहर से आते हैं लोग उसके बारे में, इनके बारे में उतना नहीं जानते, ये गुफा और ये जंगल के बारे में, दूसरे एरिया के बारे में उतना नहीं जानते। तो वो कुछ पूछताछ करके भी आ सकते हैं। तो ये गुफा के अंदर पूजा पाठ होती है, तो इसमें कुछ नियम भी होती है कि इसमें कुछ, और बहुत कुछ लोग चप्पल घुसाते हैं, बहुत सारे लोग घुसते चले आते हैं, घुसते चले आते हैं। मेन चीज़ इस गुफा में ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है, दिक्कत होती है। इसलिए टूरिस्ट को गाइड की ज़रूरत है, और गाइड बताएगा कि इस जगह में उतना दूर तक जा नहीं सकते क्योंकि उधर अलाउ नहीं है, गांव वाले मना किए हैं, इस टाइप का कुछ जानकारी देंगे। तो इसी तरह गाइड बताते हैं कि इस जंगल के अंदर, इस गुफा में कैसे खोज हुआ, ये कुछ गाँव वालों का पहले, भूतपूर्व पहले सियान सज्जन लोगों से बात करने से बहुत इसकी जानकारी मिल सकती है। लेकिन अभी मैं उसके बारे में उतना जानता नहीं हूँ, तो बट जितना मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं उतना मैं आपको बताऊँगा। और मैं जितना मैं इसका जानकारी लिया हूँ उतना मैं आपको और दर्शकों तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस इसके अंदर कुछ गाँव वाले के लोगों से कहना है कि इस गुफा के अंदर केले के पेड़ भी हैं, इस तरह बताते हैं। लेकिन इसको मैं बिना आमने सामने दिखाए बिना, आपको दिखाए बिना इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि देखो, आप लोग सभी दर्शकों के लिए ज़रूरत है कि और जानकारी ज़रूरत है। तो देखिए, इस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा रहती है, कहीं कीड़े मकोड़े रहते हैं और कई सारे सांप भी हो सकते हैं, कंफर्म। तो इसके थ्रू गाइड लेके आना पड़ेगा। अगर कुछ देखो, गाइड लेके आते तो यहाँ का अगर किसी टूरिस्ट को दिक्कत हो गई या कुछ परेशान हो गए तो गाइड को बताएंगे। अगर यहाँ आसपास नेटवर्क की भी कमी है तो नेटवर्क को ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए गाइड को आगे कुछ गाइड जानकारी देंगे इस टाइप का। और कहीं कुछ हो गया तो वन विभाग के अंदर कार्रवाई होगी, इसलिए गाइड के बिना नहीं आ सकते इस कांगर वैली में, तो गुफाओं में। तो इसलिए गांव वालों से समिति को लेकर और वन विभाग के गाइड को लेकर जंगल में आप प्रवेश कर सकते हैं। बिना सूचना के इस कांगर वैली में और गुफाओं में टूरिस्ट आना वर्जित है। तो जंगल में ज़रूर वन विभाग को सूचना दें और गाँव वालों की समिति को सूचना दें, क्योंकि अधिकतर जानकारी गाँव वालों के पास होती है जंगल के बारे में, कि जंगल इसका क्या है, इससे क्यों हुआ, इससे ये क्यों ऐसा, इस टाइप का टूरिस्ट लोग का सवाल रहता है। तो उसी तरह गाइड को लेके आना पड़ता है। तो इस देवगिरी गुफा में शायद गांव वाले पहले कई सारे उसको अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि जो मैं आया हूँ इस कांगर वैली में और इस गुफा की रिपोर्टिंग के लिए, इससे सारोवर, हालांकि सारोवर जंगल है, लेकिन मेन चीज़ गुफा कहाँ बनती है, जहाँ पहाड़ी हो, पहाड़ी में होती है गुफा।
कहीं मैदानों में तो नहीं होती है, तो गुफा पहाड़ियों में होती है। तो खंगेरवल्ली की जो पहाड़ी है, इसके अंदर कई सारे गुफा हैं जो कि अभी फेमस है। कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा और कुछ देवल गुफा, ये तीनों सॉरी वो चार है दंडक गुफा। ये चार गुफा हैं जो प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा कई सारे गुफाएं हैं जो कि उसको अलाउ नहीं किया है वन विभाग ने। जब उसको अलाउ करेंगे तो टूरिस्ट लोग का भी इनकम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अ, इस देगिर गुफा के बारे में आपको और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखते हैं अगले वीडियो में आप बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक और नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर चीज़ और इस कांगेर वैली में जो और कई सारे जगहों का थोड़ा सा 2 लाइन की रिपोर्टिंग मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और देता रहूँगा, ताकि पब्लिक को थोड़ा सा जानकारी मिल सके। पब्लिक क्या है, अपने आसपास के एरिया को जानते हैं, दूसरे एरिया को उतना तो नहीं जानते हैं कि कहाँ क्या है, किस जगह में क्या है इसके रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।